लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ में 2 जगह हुई व्यापारियों से लूट का खुलासा। नवनियुक्त ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम आकाश कुलहरी ने प्रेस वार्ता कर दी है इसकी जानकारी। 7 आरोपियों को लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिसकर्मी बंद 2 नंबर का पैसा रखने वाले व्यापारियों को आरोपी करते थे टारगेट। 23,55,000 पुलिस ने रिकवर किया। दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले एक ही गैंग के लोग पुलिसकर्मी बनकर व्यापारियों को रोका था। पुलिस ने फर्जी आई कार्ड, पिस्टल व कार पुलिस ने बरामद किया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। नाका और बीकेटी में मंगलवार को हुई थी लूट। हमलावर का पैसा इधर का उधर करने वाले व्यापारियों को बनाए टारगेट। ऋषि कनौजिया, आजम अहमद, मोहम्मद जावेद, दानिश, आकाश गौतम और राकेश कुमार पारी और सौरभ कनौजिया गिरफ्तार। लखनऊ से बड़ी खबर है ये। पुलिस कमिश्नर लखनऊ ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम दिया। इस खबर पर संवाददाता हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, लखनऊ में 2 जगह व्यापारियों के लूट का खुलासा हुआ है और 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा क्या मामला है ये? देखिए मनीष, मंगलवार की रात को लखनऊ के अंदर 2 इलाकों में लूट हुई थी और ये बड़ी लूटें थी जिसने लखनऊ पुलिस को एक चुनौती दी थी। बीते रात में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस लूट का खुलासा किया है और ये बताया है कि 2 जो व्यापारी थे, जो एक नाका क्षेत्र में और एक बीकेटी इलाके में, दोनों ही व्यापारियों से पुलिसकर्मी बनकर कुछ लोगों ने लूट की थी, जिनमें वो 7 लोग थे और एक से 15 लाख रुपए और दूसरे से 8,55,000 रुपए लूटे हुए थे और खुद को पुलिसकर्मी बताते थे और इनकी जो कैश था उसको लेकर के ये लोग फरार हो जाते थे। और मंगलवार रात को भी यही हुआ कि एक नाका के फ्लाईओवर ब्रिज पर एक व्यापारी को पकड़ा और उनसे लूट लिया और उसके बाद तकरीबन 2.5 घंटे बाद एक बीकेटी इलाके में जाकर के एक व्यापारी से लूट की और उससे 8,55,000 रुपए लूट लिए। तमाम इन घटनाओं के बाद लखनऊ पुलिस ने अपनी सर्विलेंस की टीमों को, क्राइम ब्रांच की टीमों को एक्टिव किया था और ये बताया था कि इन सभी व्यापारियों को सुरक्षा दी जाए और इनसे इनपुट निकाल करके उन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाए। ये एक व्यापारी ने एक सोर्स दिया था, आउटकम दिया था कि इनके पास से आखिरकार कैसे पहचान की जा सकती है। तो जिस व्यापारी को बीकेटी इलाके से अगवा कर पारा इलाके में छोड़ा गया था, उसने उस गाड़ी का नंबर उस साइड मिरर पे चिपका हुआ देख लिया था और उसी के ये कहा जाएगा कि सफलता लगी लखनऊ पुलिस को। लखनऊ पुलिस ने उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जिनके पास से जो लूटी गई रकम थी 23,55,000 रुपए उसको बरामद कर लिया है और इनके पास से एक पिस्टल, एक कार और मोटरसाइकिल बरामद की है। ये सभी लोग लखनऊ और लखनऊ के आसपास और उसके अलावा एक राजस्थान का रहने वाला है। ऋषि कनौजिया, आजम अहमद, मोहम्मद जावेद, दानिश, आकाश गौतम, राकेश कुमार पारी और सौरभ कनौजिया, ये 7 ही लोग शातिर लोग हैं और खुद के पुलिसकर्मी बता करके, चूंकि पुलिस का आई कार्ड भी इनके पास था जिसमें कुछ लोग इंस्पेक्टर बने हुए थे, कुछ लोग कांस्टेबल, कुछ लोग हेड कांस्टेबल, ये ऐसे ही व्यापारियों को टारगेट करते हैं और खुद को पुलिसकर्मी बताते हैं और उनसे रकम लूट लेते हैं। फिलहाल 2 घटनाओं का तो लखनऊ पुलिस ने खुलासा कर लिया और चैन की सांस ली है, लेकिन 7 को रिमांड पे लेकर के पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार कैसे ये लोग व्यापारियों को टारगेट करते थे, क्योंकि ये जो रकम बरामद हुई है, ये जो रकम व्यापारी ले जा रहे थे, ये भी आशंका जताई जा रही है कि हवाला की रकम थी और हवाला से जुड़े ये जो कारोबारी थे, ये किसी तरीके इन 7 कारोबारी लुटेरों से टच करते थे और इनको हवाला की रकम का जो लेन देन होता था वो इनको मालूम होता था और उसी के चलते ये पूरी घटना हुई थी। फिलहाल ये इंतजार रहेगा कि इन 2 लूट के अलावा इन 7 लोगों ने कौन कौन सी लूट की है या फिर किसके साथ धोखाधड़ी की है। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने इन 7 की गिरफ्तारियों के बाद से राहत की सांस जरूर ली है। शिवा, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 20 जून को जो है लखनऊ कमिश्नरेट में 2 घटनाएं हुई थी लूट की। एक जो है थाना नाका इंडोला में और एक जो है थाना बीकेटी के अंदर हुई थी। इसमें दोनों व्यापारियों के साथ में लूट की घटना कारित की गई थी और इसमें एक में टोटल जो है एक में 15 लाख के करीब नाका थाने के अंदर जो लूट हुई थी उसमें रुपए लूटे गए थे और थाना बीकेटी में जो है 8,55,000 के करीब में जो है रुपए की लूट हुई थी। उसी में जो है सीपी लखनऊ सर के निर्देशन के अंदर हमारे डीसीपी कासिम और डीसीपी अपर्णा जो है इनको लगाया गया था। क्राइम ब्रांच की 3 टीमें लगी थी और उसके अलावा जो है हमारे थानाध्यक्ष बीकेटी, थानाध्यक्ष मडियाऊं और थानाध्यक्ष हमारे नाका वाले, इसके अंदर ये पूरी टीम को लगाया गया था। तत्काल वादी से पूछताछ के लिए एक टीम को गठित किया गया, एक टीम को सीसीटीवी फुटेज को लेने के लिए गठित किया गया, एक टीम को सर्विलांस और मोबाइल फॉरेंसिक्स के लिए गठित किया गया
और ये उद्देश्य था कि इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी इसमें हम लोग करवाएं। उसी के अंदर जो हमारी टीम है उसके संयुक्त प्रयासों से संपूर्ण रिकवरी इस दोनों लूट में जो लूटी गई संपत्ति थी उसकी की गई है और इसमें जितने भी अपराधी थे सबकी गिरफ्तारी जो है इतने कम समय के अंदर संयुक्त प्रयास से लखनऊ कमिश्नरेट के अंदर पुलिस के द्वारा की गई है। इसके अंदर जो घटनाएं कारित किए थे उसके अंदर इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि इनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली थी दोनों घटनाओं में कि इतने रुपए लेकर के व्यापारी जाने वाला है। उसी के दौरान में इनको पहले से पता थी लोकेशन कहाँ पे वो रुपए उठाएगा। उसके बाद में रास्ते में इन लोगों ने उसको रोका। पहली जो नाके की घटना थी उसमें व्यापारी को रोक करके और पुलिस के जो फर्जी आई कार्ड जो आपने देखे होंगे 2 आई कार्ड यहाँ पड़े हुए हैं, पुलिस के फर्जी आई कार्ड दिखा करके उनको एक तरह से डराना कि अगर ये अनअकाउंटेड मनी है तो इसमें पुलिस आपको थाने लेके चल रही है, चलिए थाने चलिए। जब वो व्यापारी डर जाता था तब उसको ले जा करके पैसे उससे लूट करके और उसके बाद में जो है उसको छोड़ देते थे। और दूसरी घटना भी इसी तरह से हुई। जो दूसरा व्यापारी जो था जिसमें बीकेटी वाली घटना है उसमें व्यापारी अपनी वैगन से जा रहा था, आगे क्विड वाली गाड़ी इनके पास एक क्विड गाड़ी थी जो प्रयोग में की थी इन्होंने, उससे रोक करके वापस अपनी पुलिस की फर्जी आइडेंटिफिकेशंस दिखा करके व्यापारी को डरा धमका करके किसी तरह से और ये रुपए की लूट की थी। जैसे ही हम लोगों को मोडस ऑपरेंडी का पता लगा, इसमें कौन से वाहन प्रयुक्त हुए उसका पता लगा, तो हम लोगों ने चेकिंग भी करवाई गाड़ियों की और उसी के दौरान जो है हमारे को कुछ लीड्स मिली मोबाइल फॉरेंसिक पे भी और अन्य भी, जिस पे वर्कआउट करते हुए दोनों डीसीपीज़ के नेतृत्व में हमारी जो 5-6 टीमें बनी थी उन्होंने इन सारे अपराधियों को पकड़ा है। इसमें जो टोटल रिकवरी हुई है वो हमारी 23,55,000 की 100% रिकवरी दोनों घटनाओं में जो लूट में हुई थी वो मनी रिकवर कर लिया गया है। उसके अलावा जो 2 मोटरसाइकिल इन्होंने प्रयुक्त की थी और एक क्विड गाड़ी जो इनकी 4 व्हीलर थी वो तीनों रिकवरी हम लोगों ने कर लिया है। उसके अलावा इनके पास में एक शस्त्र लाइसेंसी असला था दानिश के पास में। इसमें टोटल 7 अभियुक्त की अरेस्ट हुई है। उसमें जो मेन अभियुक्त हैं उसमें आज़म है, दानिश है, जावेद है, उसके अलावा ऋषि है और एक अन्य और है जिसने मुखबिरी की थी जो राजस्थान का रहने वाला है। सारों की अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। और इसके अलावा दानिश के पास में जो लाइसेंसी असला था जिसको वो अपने पास रखता था वो भी रिकवर हुआ है उसमें। तो इस तरह से जो है लखनऊ कमिश्नरेट ने बहुत ही कम समय में पूरा 100% रिकवरी के साथ ये दोनों घटनाएं खोली है और अभी बाकी पूछताछ चल रही है। जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएगी उससे भी आपको समय से अवगत करवा दिया जाएगा।